Hello students, the topic which we are going to discuss in this presentation is measures of variability, and under this broad topic we will be discussing about standard deviation. जैसा कि पिछले presentations में हम लोगों ने measures of variability के जो दूसरे measures हैं यानी range, quartile deviation और average deviation जिसे mean deviation भी कहते हैं उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। एवरेज डेविएशन को जब हमने डिस्कस किया था तो एक महत्वपूर्ण चीज जो आप सभी ने वहां देखी होगी वह थी प्लस और माइनस के साइंस को हम इग्नोर कर रहे थे कैलकुलेशंस में। यानी जो प्रोसीजर था उसमें हम एल्जेब्रिक प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर रहे थे, यानी हम मॉड्यूलस x माइनस एम के जरिए मॉड्यूलस लगा करके हम प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर कर रहे थे। और ये जो प्रक्रिया है प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर करने की, ये एल्जेब्रिक टर्म्स में सही नहीं है बहुत ज़्यादा, इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा या परफेक्ट नहीं मान सकते हैं। प्लस और माइनस के साइंस को हमें अगर हटाना है अपनी कैलकुलेशंस में से, इस प्लस और माइनस के साइंस से होने वाली समस्याओं को अगर हमें इग्नोर करना है तो उसका एक एल्जेब्रिक तरीका है जो कि वायलेट भी नहीं करता है किसी भी तरीके के एल्जेब्रिक प्रिंसिपल्स को। वो होता है सारे डेविएशंस का स्क्वायर निकाल देना। अगर हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव में बदल जाती है, यानी जो फाइनल आंसर आता है स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव होता है। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम थी प्लस और माइनस के साइंस की, वो एल्जेब्रिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सही हो जाती है। तो उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम स्क्वायर्ड डेविएशंस का एवरेज निकाल लेते हैं स्कोर्स के मीन से जितना भी डेविएशन है उनका, तो उसे हम वेरिएंस कहते हैं, जिन्हें हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। यानी वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, जिसमें एक्स डेविएशन होता है स्कोर्स का मीन से कितना वो डेविएट करते हैं या विचलन होता है औसतांक से, n टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स होते हैं। इसी को आगे अगर जब हम बढ़ते हैं और इसका जब हम रूट निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो एक डेफिनेशन भी है उसकी, दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन और द स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम ग्रुप्ड डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यही फॉर्मूला जब ग्रुप्ड डेटा के लिए होता है तो हो जाता है सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए। सामने ये एक डेटा सेट है, कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। जैसा कि दिख रहा है ये अनग्रुप्ड डेटा है, तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है तो मीन निकालने की होती है। तो जैसा कि फॉर्मूला है अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहां पे कैपिटल एक्स जो होता है दैट इज द इंडिविजुअल स्कोर और एन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स होते हैं। जब हम ये निकाल लेते हैं मीन, तो मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें डेविएशन कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल स्कोर माइनस द मीन। यानी हर पर्टिकुलर स्कोर में से हम मीन को माइनस कर देते हैं तो हमें डेविएशन मिल जाता है उस पर्टिकुलर स्कोर का। इसके बाद हम उस x की वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी पिछली स्लाइड में देखा था, और फाइनली हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और फॉर्मूले में, दैट इज अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन में। तो ये टेबुलर फॉर्म में ये सारा कैलकुलेशन है। यहाँ पे ये सारे स्कोर्स लिखे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। फिर हमने उसके बाद इनका सिग्मा एक्स निकाल लिया है, दैट इज 170। अब ये जो सिग्मा एक्स है इसको हम फॉर्मूले में पुट करके सिग्मा एक्स अपॉन एन से मीन निकाल लेते हैं, और जो मीन हमारा निकल के आता है 17, ये सामने आपको दिख रहा होगा।
अब इस मीन की वैल्यू से हमें x माइनस एम के जरिए हर पर्टिकुलर स्कोर के डेविएशन को निकाल लेना है। तो यहाँ आप हर पर्टिकुलर क्लास में देख रहे होंगे कि जो भी स्कोर है यानी कैपिटल X जो है उसमें से हमने मीन स्कोर को माइनस किया है, तो उससे हमें ये सारी जितने भी स्कोर्स हैं उनका डेविएशन निकल के आ गया है। जैसे हम ऊपर से नीचे अगर देखें तो 5 3 2 0 0 0 -1 -1 -3 -5 ये हमारे डेविएशंस निकल आए। इसके बाद अगले ये जो लास्ट कॉलम दिख रहा है इसमें हमें सारी जितनी भी ये x की वैल्यूज थी इनको स्क्वायर कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अगर वो नेगेटिव भी होती है तो नेगेटिव संख्या को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव संख्या बदल जाती है। इसके बाद हम इन सभी संख्याओं का जोड़ जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर है उसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 74 है। फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर द रूट में है ये। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाता है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 2.72। ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन फॉर द ग्रुप्ड डेटा। ये सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये एक डेटा सेट है जिसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप्ड डेटा की तरीके से ही यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स बिल्कुल सेम है। एक स्टेप का डिफरेंस आता है, चूंकि डेटा ग्रुप्ड है तो हमें सबसे पहले मिड पॉइंट हर क्लास इंटरवल का निकालना होगा। यानी जितनी भी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट मिल जाता है, जिसे हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। ये हम सभी क्लासेस के लिए निकाल लेंगे। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है कैपिटल X से, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू f इंटू एक्स की। तो ये आप देख रहे होंगे हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए हमने f इंटू एक्स की वैल्यू निकाल ली है। फाइनली जब हम इनका टोटल कर लेते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम सिग्मा fx वैल्यू कहते हैं। सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी उसका हम जब टोटल कर लेते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस या कैपिटल N मिल जाता है। इन दोनों ही वैल्यू से अगली जो हमारी स्टेप 3 है उसमें हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे हमने मीन कैलकुलेट कर लिया इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके, और हमारा मीन निकल के आता है 12.33। अब जैसा कि अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमने किया था वैसे ही स्टेप 4 में हमें कैपिटल X यानी मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल में से मीन को माइनस करते चले जाना है। तो हर पर्टिकुलर क्लास के लिए हमें x माइनस एम यानी कि डेविएशन की वैल्यू हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए मिलती चली जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं इस कॉलम में सारी स्मॉल x यानी डेविएशन की वैल्यूज हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए निकल के आ गई। अगली स्टेप फिर वही है सेम, यानी जितनी भी हमें स्मॉल x की वैल्यू यानी डेविएशन की वैल्यूज मिली हैं उन्हें हमें स्क्वायर कर लेना है। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, तो हमने जितने भी हमारे x था डेविएशंस थे उनके सब की वैल्यूज को हमने स्क्वायर कर लिया और हमें यहाँ पे अलग अलग x स्क्वायर की वैल्यूज मिल गई। इसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे है छठी, जो फ्रीक्वेंसीज थी यहाँ पे ये दिख रही हैं आपको, इन फ्रीक्वेंसी यानी f को हमें x स्क्वायर यानी ये जो वैल्यूज हैं इनसे हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो जैसे कि पहली है क्लास इंटरवल उसको हम देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 113.85, तो ये आ गया 113.85। इसके बाद अगला है 5 मल्टीप्लाइड बाय 32.15, आंसर आ गया 160.75। इसी तरीके से हम सारे क्लास इंटरवल्स के लिए कर लेंगे। तो फाइनली हमें उसके बाद जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा fx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 543.35। इन सभी वैल्यूज को हम फिर अपने फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n, इसका ओवरऑल हम अंडर रूट निकालेंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 6.018। कई बार एग्जामिनेशंस में जब लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड डेविएशन में लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, और जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके बाद एंड में आते आते आप इस स्कोर तक पहुंच जाते हैं यानी इस वैल्यू तक पहुंच जाते हैं।
कभी कभी इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना, स्पेशली डेसिमल वैल्यूज का, सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता है, यानी इसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा आगे जाने में, यानी फाइनल इस आंसर तक पहुंचने में टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है और आपको लगता है कि आपका पेपर छूट सकता है, तो आप इस वैल्यू तक भी अगर सही लेके आ जाते हैं, यानी अंडर द रूट की जो वैल्यू यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो भी अगर सही आ जाती है, तो एग्जामिनर आपको 0 नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपको पॉइंट्स या स्कोर या मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये तरीका था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। नेक्स्ट ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन बाय द शॉर्ट मेथड। अभी हमने जो इससे पहले दोनों ही मेथड देखे थे, चाहे ग्रुप्ड डेटा के लिए चाहे अनग्रुप्ड डेटा के लिए, वो दोनों ही मेथड लॉन्ग मेथड कहलाते हैं, दीर्घ विधि कहलाते हैं। और ये वाला जो मेथड अब हम डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट मेथड कहलाता है। शॉर्ट मेथड इसे इसलिए कहते हैं, वैसे कैलकुलेशंस इसमें थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मीन नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्टली हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे सामने है, ये लिखा हुआ है, सिग्मा इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन एन द होल स्क्वायर, जिसमें आई होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसमें स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम किसी भी क्लास इंटरवल का, जो बीच की कोई क्लास इंटरवल होगी, उसमें हम एक्स डैश, यानी जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हम एक्स डैश ले लेंगे, उसको 0 से डिनोट कर देंगे। इसके बाद उस 0 से ऊपर के जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं उनमें हम 1 2 3 4 इस तरीके से डेविएशंस को लिख देंगे, और 0 से नीचे वाले क्लास इंटरवल्स में -1 -2 -4 जितने भी क्लास इंटरवल नीचे की तरफ बचते हैं उसमें हम इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद की स्टेप होती है, हमें f इंटू एक्स डैश निकालना है और उसके बाद फिर सिग्मा f इंटू एक्स डैश निकालना है। लास्ट स्टेप है इसमें, हमें f एक्स डैश जो हमने निकाला उसमें x डैश से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें f एक्स डैश द होल स्क्वायर की वैल्यूज मिल जाएंगी, और फाइनली हमें सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर निकाल लेना है और वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देना है, जिससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल है शॉर्ट मेथड का। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये क्लास इंटरवल सारी ऊपर से नीचे तक दी हुई हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। हमने ये जो बीच की क्लास इंटरवल थी 115 से 117, इसको हमने 0 ले लिया, यानी हमने स्टेप डेविएशन यानी एक्स डैश जो है इसका 0 ले लिया। उसके बाद ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव में 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया, और नीचे की तरफ नेगेटिव में -1 2 3 4 5 लिख दिया। इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसकी कैलकुलेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमने ये एज्यूम करके यहाँ पे स्टेप डेविएशंस लिख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फ्रीक्वेंसीज को एक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है, यानी फ्रीक्वेंसी को एक्स डैश से मल्टीप्लाई करना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर हमें मिल जाता है 4। इस तरीके से हम सारी क्लास इंटरवल्स के लिए कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे ये वैल्यूज मिल जाएंगी। 0 से ऊपर हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी और 0 से नीचे की तरफ हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। इसके बाद हम इनका टोटल निकाल लेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स डैश निकाल लेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर इस सिचुएशन में -8 आता है। इसके बाद हम एफ एक्स डैश, जो ये हमारी वैल्यूज हैं 4 6 6, इन सब में एक्स डैश का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एफ एक्स डैश, यानी ये जो 4 है इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस 4 से करेंगे तो 16, इस 6 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 से करेंगे तो 18, 6 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 से करेंगे तो 12। इस तरीके से हम सारी एफ एक्स डैश स्क्वायर निकाल लेंगे, ऊपर से नीचे ये सारे निकल गए, और हम इसका फिर टोटल निकाल लेंगे, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर, जो कि 122 निकल के आया है इस पर्टिकुलर केस में। सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। एक बार ये आपके सामने ये दिख रहा है, वैल्यूज पुट करी हुई हैं, और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, यानी डिवीजन की, फिर सब्सट्रैक्शन की, स्क्वायरिंग की, ये सब करने के बाद फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है। इस पर्टिकुलर केस में वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू 6.69। जैसा कि हमने मीन के केस में देखा था, मीन ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, शॉर्ट मेथड या लॉन्ग मेथड से निकालने के अलावा एक कंबाइंड मीन निकालने का प्रोसीजर भी था।
तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन में भी किन्हीं दो या दो से अधिक ग्रुप्स का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला जा सकता है। उसका फॉर्मूला निकालने का ये आपके सामने है। सिग्मा कंबाइंड यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालने के फॉर्मूले में अंडर द रूट n1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस n2 ब्रैकेट में सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसमें सिग्मा 1 जो होता है वो पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा 2 जो होता है वो दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसमें d1 जब हम निकालते हैं तो वो होता है पहले ग्रुप के मीन में से हम कंबाइंड मीन को माइनस कर देते हैं। D2 जो है उसमें हम दूसरे ग्रुप के मीन में से कंबाइंड मीन को माइनस कर देते हैं, और n1 जो है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है फर्स्ट ग्रुप का, और n2 है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स सेकंड ग्रुप का। इसमें सबसे पहली स्टेप वही होती है, आपने मीन का जब हमने फॉर्मूला निकाला था कंबाइंड मीन निकालने का, तो जो कि यहाँ दिख रहा है, सबसे पहली हमारी स्टेप वही होगी, क्योंकि हमें मीन दोनों ग्रुप्स के यानी m1 और m2 दिए हुए होंगे, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप्स के और कैपिटल N ये दिए हुए होंगे। तो हमें सबसे पहले तो कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लेना है। तो ये फॉर्मूला है n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। इस फॉर्मूले से हम कंबाइंड मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। कंबाइंड मीन के कैलकुलेट होने के बाद हम d1 और d2 को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि ये है फॉर्मूला। d1 कैसे निकलता है, m1 माइनस m कंबाइंड। d2 कैसे निकलता है, m2 माइनस m कंबाइंड। m कंबाइंड तो हमने स्वयं निकाला कैलकुलेट करके, और मीन m1 और m2 हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे हमेशा। इसके बाद हम जितनी भी और वैल्यूज हैं, क्योंकि SD की वैल्यूज भी दी हुई हैं यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज भी दी हुई हैं दोनों ग्रुप्स के लिए, और n1 और n2 भी दिया हुआ है दोनों ग्रुप्स के लिए। तो ये सारी वैल्यूज जब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हमें फाइनली कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू मिल जाती है। ये एग्जाम्पल है एक सामने, जिसमें ग्रुप 1 और 2 दोनों के टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स यानी n, मीन दोनों ग्रुप्स के और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप्स के दिए हैं, और क्वेश्चन ये है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले से। तो हमारी कंबाइंड मीन की वैल्यू आती है 21.66। उसके बाद हमने d1 कैलकुलेट कर लिया। d1 है m1 माइनस m कंबाइंड। तो हमारा m1 जो गिवन है वो है 25, तो हमने 25 में से 21.66 हमारा मीन कंबाइंड है जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, तो उसकी हमने वैल्यू निकाली तो आंसर आया 3.34। इसी तरीके से हमने d2 भी निकाल लिया, m2 माइनस m कंबाइंड। तो m2 हमारा है 15, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, उसमें से हमने m कंबाइंड माइनस कर दिया और हमारा आंसर आता है -6.66। अब एक चीज देखने की है, चूंकि जो फॉर्मूला है हमने देखा, फॉर्मूले में हमें d1 का स्क्वायर और d2 का भी स्क्वायर चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो हमारी d1 और d2 की वैल्यूज आई उसको पहले ही d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर निकाल ली वैल्यूज। तो ये हमारी d1 स्क्वायर की वैल्यू है 11.15 और d2 स्क्वायर की वैल्यू है 44.325। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई, और ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, उसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो n1 है 40, हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद सिग्मा 1 है 10, तो 10 स्क्वायर हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद d1 स्क्वायर की वैल्यू है 11.15 प्लस n2 की वैल्यू है हमारे पास 20। फिर है सिग्मा 2 स्क्वायर, तो सिग्मा 2 है हमारा 5, तो हमने 5 स्क्वायर यहाँ लिख दिया, प्लस d2 स्क्वायर, तो d2 स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी 44.325, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो n1 है 40 और n2 है 20। ये सारी वैल्यूज का फिर हमने जब फाइनली कैलकुलेशन किया और आंसर तक पहुंचे, तो आंसर हमें मिला कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 9.85, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 9.85। फाइनली हम पहुंचते हैं मेरिट्स या लिमिटेशंस स्टैंडर्ड डेविएशन की।
स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं और लिमिटेशंस एज सच कोई खास नहीं है। सबसे बड़ा मेरिट जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन का है वो ये क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन से डेविएशन कैलकुलेट करने का। उसका रीज़न ये है कि ये सारे एल्जेब्रिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, किसी भी तरीके के एल्जेब्रिक प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं करता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पॉसिबल है दो ग्रुप्स का, लेकिन ये और जो मेजर्स हमने डेविएशन निकालने के देखे थे उनके साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक और फायदा या मेरिट कहेंगे या एडवांटेज कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो ये है कि सारे स्कोर्स को ये कैलकुलेशन में सारे जितने भी स्कोर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको ये कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है, यानी किसी भी स्कोर को ये इग्नोर नहीं करता है। अभी जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, ये सारे एल्जेब्रिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और माइनस या प्लस के साइंस को मीन डेविएशन की तरीके से इग्नोर नहीं करता है। एक फायदा स्टैंडर्ड डेविएशन का, चूंकि ये इतने सारे हमने जो ऊपर मेरिट्स देखे, उन्हीं वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन को एक सबसे अच्छा मेजर माना जाता है वेरिएशन का। और इसके बाद और जो स्टैटिस्टिक्स लगती हैं, जैसे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी दो ग्रुप्स को कंपेयर करना या दो से अधिक ग्रुप्स को कंपेयर करना, तो उसमें जितनी भी स्टैटिस्टिक्स लगती हैं उसमें मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल होता है। और अभी जैसा कि इससे पहले भी पॉइंट्स में डिस्कस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किसी भी दो या दो से अधिक ग्रुप्स की कंपैरेटिव स्टडी के लिए हेल्प कर देता है। लिमिटेशन इसका बस एक इतना ही है जो कि कैलकुलेशन इसकी लेंदी है और बहुत इजी नहीं है, यानी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर एक्सट्रीम वैल्यूज किसी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पे, मीन की वैल्यू पे जैसे असर पड़ता था, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को भी एक्सट्रीम वैल्यूज पे, एक्सट्रीम वैल्यूज के होने पे डिस्ट्रीब्यूशन में असर पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में बेस्ट पॉसिबल मेजर होता है। Thank you.